नमस्ते, MGM न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो जहाँ पढ़ी उसी स्कूल को जिन्होंने सुधारा, जो जहाँ रहे और जिस कॉलेज में वे पढ़े उस कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे, जिस दुनिया में अब वे जी रहे उस दुनिया को सुधारने वे निकले हैं। ऐसे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी आज हमारे साथ है। आप सभी को जैसे याद होगा कि सोलार गांधी, सोलार मैन, इस नाम से एक व्यक्ति इन दिनों हमारे बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता केवल अपने काम से है। ऐसे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी आज हमारे साथ है। आज हम उनसे एक मुलाकात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वे अभी भारत के भ्रमण पे निकले हैं एक यात्रा को लेकर। वो यात्रा है एनर्जी सेविंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर और लोगों में एनर्जी लिटरेसी के लिए काम करने के लिए। सर, ये यात्रा शुरू होती है झिरण्या से। झिरण्या वो गांव जहां आप चौथी तक पढ़े थे। कैसे शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले प्रश्न छोटा है परंतु इसका उत्तर ही 1-2 घंटे का हो सकता है। पर ब्रीफ में बताता हूँ। मैं झिरण्या तहसील में इगरिया पोस्ट में नेमित करके गांव, जो एक्चुअल मेरा गांव है और वो छोटा सा गांव है। और वहाँ पर जब मैं पढ़ता था तो एक ही कमरा हुआ करता था और प्राइमरी स्कूल था, तो एक कमरे में 5 क्लासें बैठती थी। और पर मुझे फादर को लगा, मैंने कहा कि पढ़ने बाहर भेजना चाहिए, तो मुझे बाहर भेजा। मैंने इंदौर में फिर पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किया, ये सब। और जब मैंने 12वीं पास किया तो मेरे गांव का मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया। तो ऐसा मन में रहता था कि बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ पाते और हम गांव के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उसमें 3rd ईयर में एक ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर हुआ जिसमें कहा गया कि इंजीनियर्स को नौकरी देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक प्लास्टिक के चप्पल जूते बनाने की फैक्ट्री डालना चाहिए, ऐसा लगा कि गांव में प्लास्टिक जूते चप्पल पहनते हैं, वहीं से हम रॉ मटेरियल लेंगे, वहीं बनाएंगे। खैर वो नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए लोन चाहिए था, पैसे नहीं। फादर को मैंने एक बार बैंक के लोन के लिए गया, मैंने कहा कि अब तो ज़मीन मॉर्गेज रखना पड़ेगी। उन्होंने समझाया इतनी कम एज में इतना लोन नहीं ले सकते। नहीं माना तो उन्होंने अच्छी पिटाई कर दी। तो वो पिटाई इतनी तगड़ी थी कि वो चला गया फैक्ट्री के बूथ पर। वो मन में विचार रहा कि कुछ करना चाहिए। फिर जब मैं एमटेक कर रहा था आईटी बॉम्बे में, तो हम अन्ना हजारे जी से मिलने गए थे, तो उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली। फिर ऐसा करते करते PhD एमटेक हो गया है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। फिर भी ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गाँव के काम नहीं आ सकता और ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए जो सोसाइटी के काम है। तो फिर वैसे सोलर एनर्जी की तरफ रुझान बढ़ा और सोलर में रिसर्च करने के लिए मैं यूरोप गया, PhD की। PhD करते करते भी डर ये लगा रहता था कि ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं भारत वापस ना पाऊँ, क्योंकि जब हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल लाइफ में रह जाते। तो अपने उल्टी गिनती चालू कर दी थी मैंने, इतने दिन में वापस भारत जाना है। और रोज़ गिनता था, 800 दिन बाकी हैं, 700 दिन बाकी हैं ऐसे। फॉर्चुनेटली जब मेरी PhD खत्म हुई तो मैं IIT बॉम्बे में एज ए प्रोफेसर का जॉब मिला और 2004 में IIT बॉम्बे ज्वाइन की। फिर IIT में जब पढ़ा रहा था तो 2-3 साल में फिर ऐसा लगा कि अरे मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, और ये जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो मतलब अच्छे परिवार से होते हैं और गाँव में तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फिर धीरे धीरे हमने एक सोलर लैम्प का प्रोजेक्ट चालू किया। सोलर लैम्प की प्रोजेक्ट सब दूर क्यों नहीं है, उस समय भारत देश का जो केरोसिन का सब्सिडी था वो करीब 15-20 हज़ार करोड़ का होता था। तो मन में एक प्रश्न आया कि क्यों ना हर केरोसिन लैम्प को सोलर लैम्प से रिप्लेस किया जाए। और फिर जब देखा कि जो सोलर लैम्प गए हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमेशा चैरिटी ड्रिवन मॉडल होता है, तो ये जब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया तो एक विचार आया कि क्यों ना गांव के लोगों को ही सोलर लैम्प बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, गांव के लोग उसको रिपेयर करें, मेंटेनेंस का काम करें, एक रोज़गार भी होगा, टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो एक बहुत सफल प्रोजेक्ट रहा हमारा। मैंने 2012 में IIT से छुट्टी ली थी 6 महीने की। मैं गाँव में रहा और 3-4 महीने तक काफ़ी ये प्रयास किए, लोगों को ट्रेनिंग देना, गाँव में जाके उसकी मार्केटिंग करना।
और 4 महीने में करीब 21,000 लैम्प्स सेल हुए। तो बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, फिर ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत बड़े स्केल पे करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी मैं लोगों से बात करता था सोलर एनर्जी को अपनाने की, तो लोग हमेशा जो खास करके ऑफिसर होते थे बोलते थे पायलट करेंगे। तो मुझे जो वर्ड पायलट से ऐसा नफरत होने लगी थी, कितना पायलट करेंगे। भारत देश में सोलर टेक्नोलॉजी 1980 से यूज़ हो रही, फिर भी पायलट पे अटके हो। तो फिर ऐसा विचार है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि लोग पायलट ही ना बोले बाद में। तो हमारा एक आइडिया है कि क्यों ना 1 मिलियन बच्चों को 1 साल में सोलर लग जाए। और भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया है, परंतु यदि लाइट नहीं है गांव में तो पढ़ाई नहीं कर सकता, तो शिक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। तो फिर एक सा विचार है कि क्यों ना प्रकाश का अधिकार, राइट टू लाइट देना चाहिए। तो 1 मिलियन बच्चों को 1 साल में लैम्प पहुंचाने का, और वो भी लोकल लोगों की तरह, तो लोकल लोग बनाए करें। वो प्रोजेक्ट किया, वो भी हमने 11 महीने में टारगेट कंप्लीट किया और करीब 1 मिलियन लोगों तक पहुँचे। फिर उस समय पीयूष गोयल जी मिनिस्टर हुआ करते थे एनर्जी के। मैंने उनको इन्वाइट किया कि आप IIT में आके देखिए हम क्या किया है, कैसे रोज़गार पैदा होता है, कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जब टेक्नोलॉजी पे काम करें। और ये मिशन बनाया हमने, तो उन्होंने काफ़ी पसंद आया और करीब 7.5 मिलियन लोगों को सोलर लैम्प पहुँचाने का प्रोजेक्ट सेंक्शन किया, इमीडिएटली किया। तो वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा था। और हमने करीब यूपी में, बिहार में, असम में, झारखंड में, उड़ीसा में, कई राज्यों में इस प्रोजेक्ट को किया। 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन किया। उन्होंने सोलर लैम्प बनाना सीखा, रिपेयर करना सीखा, पैसा कमाना सीखा। और वो जो पैसे कमाते थे और जो कॉन्फिडेंस आता था, अपने सासू माँ के सामने जो इज्जत बढ़ती थी और पति के सामने जो इज्जत बढ़ती थी और सोसाइटी में जो इज्जत बढ़ती थी, वो बहुत अमेजिंग स्टोरीज थी। सैकड़ों हज़ारों स्टोरीज इस तरह से। ये तो काफ़ी अच्छा रहा। उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हमने उनको सोलर की दुकानें खोलना चाहिए ताकि रोज़गार चलता रहे बिना प्रोजेक्ट के। तो करीब 1,000 से ज़्यादा महिलाओं ने सोलर की दुकानें खोली। फिर ये विचार आया कि अभी हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं गाँव में, वो बाहर से आता है, क्यों ना लोकल मैन्युफैक्चर किया। तो फिर हमने 2-3 जगह फैक्ट्रियाँ भी चालू की, जो महिलाएँ उसकी मालिक है, मॉड्यूल बनाती, सोलर मॉड्यूल बनाती। तो ये काफ़ी बड़े विस्तृत लेवल पे प्रोजेक्ट हुआ। ये करते करते जब 2019 में गांधी जयंती के दिन 150वीं गांधी जी की जयंती थी, तो ये विचार आया कि ये जो 2018 में क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट भी आई थी, ये विचार आया कि ये जो क्लाइमेट के प्रति हम जो वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम एनर्जी का उपयोग करते हैं, पर एनर्जी के उपयोग से जो उसका धुआं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हवा में छोड़ देते हैं, तो एक तरह से हिंसा है। तो क्यों ना हमारे बच्चों को सोलर लैम्प बनाने की ट्रेनिंग दी जाए और वातावरण के प्रति अहिंसा की शपथ दी जाए। तो बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, और गांधी जी के विचार तो यूनिवर्सल हैं। तो फिर एक प्लान बनाया कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट विश्व भर में किया जाए और एक ही दिन, गांधी जयंती के दिन, 1 मिलियन बच्चों को ट्रेन किया जाए। और ये ट्रेनिंग हार्डवेयर की थी, मतलब सिर्फ ऐसे लेक्चर नहीं था। तो काफ़ी बड़ा मुश्किल वाला काम था। फिर मैंने एक छुट्टी ली और विश्व यात्रा पर गया था मैं, करीब 30 देशों की यात्रा की इसको प्रमोट करने के लिए। और गांधी जयंती के दिन 9.25 लाख बच्चों को 3,500 संस्थाओं में और 54 कंट्रीज़ में हमने सोलर लैम्प बनाने की ट्रेनिंग। इस पूरे सफ़र में पहले तो गांधी शपथ आती है, बाद में आप अन्ना हजारे से बनते हो। अन्ना हजारे जिसे आप पूछते हो कि आपने शादी क्यों नहीं की, फिर आप कहते हो कि मैं भी नहीं करूँगा। फिर अन्ना हजारे आपको कहते हैं कि नहीं, बिना शादी आपने समाज सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। वहाँ भी आपके साथ गांधी रहते हैं। और आज आप जिस यात्रा पे निकले हैं उसका नाम भी गांधी जी से जुड़ा हुआ। ये संबंध कैसे तैयार हुआ? वेल, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है संबंध बनाने के लिए, क्योंकि जो गांधी जी कहते थे वो एकदम प्राकृतिक है, नेचुरल है। और लगभग सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में बात कही गई है। गांधी जी कहते थे कि देखो, दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो ये बहुत नेचुरल बात है। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह पे हम रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, वो खुद ही फिक्स है। हमारी धरती का साइज़ फिक्स है, धरती पे पानी फिक्स है, हवा फिक्स है, मिट्टी फिक्स है, तो ज़रूरतें फिक्स होना चाहिए ना जी। तो
चूँकि वो बहुत प्राकृतिक है, इसलिए उसके लिए कनेक्शन बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं थी। गांधी जी बोलते थे मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि समाज में जो संसाधन है उसका सबको उपयोग मिले, सबका जो संपत्ति पैदा होती है सबके पास जाए, और जब सबके पास जाएगी तो समानता रहेगी, और समानता रहेगी तो शांति रहेगी, और शांति हम सबकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी प्राकृतिक है। तो वो जो कहते थे और जो जीते थे एक से बहुत नेचुरल है, और अभी हम जो करते हैं ये अननेचुरल है। अभी हम जो सेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं ये अननेचुरल है, इसलिए हम इसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। तो इसलिए हमेशा से ही मैं बड़ा इम्प्रेस रहा हूँ गांधी जी के विचारों से, और आश्चर्य होता है कि वो कैसे करते थे। और ये जो यात्रा चालू की एनर्जी स्वराज यात्रा, तो मुझे लगता है कि जो क्लाइमेट में जो परिवर्तन है ये पूरा कार्बन के सोर्स के उपयोग के कारण हुआ, जो कि अपने अपने सेंट्रलाइज तरीके से हम करते हैं। तो एनर्जी के उपयोग के कारण, या ऐसा बोलेंगे फोसाइल एनर्जी के उपयोग के कारण काफ़ी गड़बड़ हुई है, और हम हमारे एनर्जी के उत्पादन और हमारे उसके जो उपयोग को यदि हम ठीक कर लेंगे तो क्लाइमेट चेंज को ठीक कर सकते हैं। और जो हम केंद्र से विस्थापित हो गए, हमारा जो जीवन का केंद्र है वो सोलर ऊर्जा है, हमारा अस्तित्व का कारण सोलर ऊर्जा है, हर जीव जंतु का जीवन सोलर ऊर्जा के कारण है। तो हम थोड़े केंद्र से विस्थापित हो गए और कोल, ऑयल और गैस पे चले गए। जब वापस केंद्र पे आ जाएंगे, वापस हमारा जीवन 100% सोलर ऊर्जा पे चलने लगेगा, तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। और उसको कैसे करना चाहिए? तो फिर गांधी जी का सिद्धांत कि कैसे लोकल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने आप में एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाए तो एनर्जी स्वराज हो जाएगी। और एनर्जी स्वराज होगा तो इतने सारे जगहों पे सोलर की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, तो रोज़गार पैदा होगा। जब बहुत सारे लोग लोकल काम करेंगे तो जो पैसा है लोकल अर्थव्यवस्था में घूमेगा, तो लोकल अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। और महिलाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है, हमारे प्रयोग करके बताइए। तो कुल मिला के जो स्वराज की कल्पना थी गांधी जी की, वो बहुत पावरफुल आइडिया है, और यदि उसको हम एनर्जी में अप्लाई करेंगे तो एनर्जी स्वराज हो जाएगा। और एनर्जी स्वराज लेकर आएंगे तो हम विश्व की समस्याओं को, देश की समस्याओं को हल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की समस्या को हल कर सकते हैं। इसलिए जो यात्रा रखी उसका नाम ही एनर्जी स्वराज यात्रा।